नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय क्यार में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य साइंस से संबंधित लेने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के बेसिक साइंस के जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हूबहू क्वेश्चन गिरने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? वाट, न्यूटन, जूल या पास्कल? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? समय का, दूरी का, वेग का या प्रकाश की तीव्रता का? तो ये दूरी का है। किसका है? दूरी का। बी ऑप्शन राइट होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का या तरंग दैर्ध्य का या आवृत्ति का? तो ज्योति फ्लक्स का। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट टाइम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऊष्मा का, ऊर्जा का, रेडियो एक्टिव धर्मिता का, तापमान का? तो सी ऑप्शन राइट होगा। क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये द्रव्यमान। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये आपके सामने चार ऑप्शन, पहला नियम, दूसरा, तीसरा या गुरुत्वाकर्षण नियम? तो ये तीसरे नियम के कारण संभव है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मा, संवेग, द्रव्यमान या संरक्षण? तो ये संवेग संरक्षण पर आधारित हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। यानी अश्व यानी घोड़ा यानी अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो घोड़ा और बैठोड़ा सवारी है वो गिरने की संभावना है, वो कारण कहीं है। अपने मारवाड़ी में कहे तो घोड़ा और बैठोड़ा सवारी तो ये प्रमुख कारण आप में चार ऑप्शन है। गति का जड़त्व है, विश्राम का जड़त्व है, गुरुत्वाकर्षण या अभिकेंद्री? तो ये विश्राम का जड़त्व है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कालीन की सफाई के लिए यदि उसे सड़ी से पीटा जाए तो उनमें से कौन सा नियम लागू होता है? कालीन मतलब आपरे घर में जो भी चटाई है, दरी है, चटाई या दरी बीरी सफाई करना आते यानी चटाई या दरी मैंने रंजी झाड़ू आते बीने गेडी गोचों हुए नहीं आप पीटा यानी गोचों ठोका दरी रंजी काटू आते। तो बीर मैंने कौन सा नियम लागू होता है? कालीन यानी दरी चटाई की सफाई के लिए यदि उसे सड़ी, लाठी, गेडी से पीटा जाए तो उनमें से कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम, गति का दूसरा, तीसरा या गुरुत्वाकर्षण नियम? तो उसमें गति का पहला नियम लागू होगा। ए ऑप्शन राइट होगा। याद रखना आपने मारवाड़ी भाषा तो मजा लगी ऐसा। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/2, 1/4, 1/10 या 1/8? तो इसका 1/10 भाग ऊपर रहता है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने में किसका उत्पादन होता है? चार ऑप्शन आपके सामने, ऊष्मीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, प्रकाशीय ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का? तो ये प्रकाशीय ऊर्जा का। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? यानी स्वचालित वाहन है बीर मैंने द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये न्यूटन का, पास्कल का या आर्किमिडीज का या बॉयल का? तो ये पास्कल का नियम का सीधा प्रयोग है। अनुप्रयोग किसका? पास्कल के नियम का। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाते हैं? दूध ने अपा ज़्यादा मथा तो फिर मैंने क्रीम बाहर निकले, वो किस कारण से बाहर निकलेगी? चार ऑप्शन आपके सामने, तो ये अभिकेंद्री बल के कारण बाहर निकलेगी। बी ऑप्शन राइट होगा। अभिकेंद्री बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं? जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग, रेखीय संवेग या कोणीय संवेग? तो ये रेखीय संवेग पर काम करते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 10,000 किमी, 20,000, 36,000 या 50,000? तो उसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किमी होती है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? यहाँ पे भाग होगा तो कितना भाग है? 1/2, 1/4, 1/6 या 1/8? तो ये 1/6। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है?
वर्षा की बूंदें होती हैं बरसाती बूंदा, यानी अपनी मारवाड़ी में कहे तो बारिश की बूंदा, बरसाती बूंदा जिनको आकार में गोल रह जावे वो किस कारण से गोल होती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण के कारण, संयंता के कारण, पश्च तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। साथ में आप भी कमेंट करते रहे, तो आपने पश्च तनाव के कारण सी ऑप्शन राइट होगा। आप भी कमेंट करते रहे। लास्ट में देखिए कितने सवाल सही हो रहे हैं आपके। चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ये। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण के कारण, संयंता के कारण, पश्च तनाव के कारण या वायुमंडलीय दाब के कारण। तो ये पश्च तनाव के कारण नाचते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी पानी रमई ने अपनी हिवनी ने कहा हुई बा डूब जावे लेकिन जहाज तैरता रहे, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपके 4 ऑप्शन, न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या बॉयल का सिद्धांत। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण नहीं डूबते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण से, पलवन के नियम से, गति के नियम से या उष्मागतिकी से? तो ये पलवन के नियम से, बी ऑप्शन राइट होगा। कमेंट में आप भी साथ में करते थे। क्लास कैसी लगी ये भी बताइए। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने, गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन या केपलर। तो ये न्यूटन ने किया था, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है इन चारों में से? तो जल्दी बताइए। 1 N, 4.9 N, 19.8 N या 9.8 N? तो 9.8 N, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आपके 776 वाट होते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती हैं? लोहे की सुई है वो पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती हैं? तो ये पश्च तनाव के कारण, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, ये गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी? किसी भी गेंद को क्षैतिज से कितने दूरी पर फेंके वो अधिकतम दूरी है वो तय करेगी। तो ये इसको आप तिरछा फेंकेंगे तो ज़्यादातर जाएगी, यानी 45 डिग्री के कोण पर। कितना? 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो ज़्यादा दूरी तय करेगी। नेक्स्ट है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? यानी न्यूटन नियम दियोनी के भाई सेव गिरी है, गुरुत्वाकर्षण वस्तु कोई नीचे आवे बिनु पहला क्यों है जो बताई दी क्यों भारतीय? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया, परंतु अंग्रेजों का राज था तो अपने वाले को उन्होंने आगे आने नहीं दिया। उनकी चर्चा की जो अबे वो दूसरी हमारी सरकार ऐसी है जो किताबों में पढ़ाते वो सब पढ़ने लग जाते हैं, ऐसी किताबें बना दी। क्रिकेट की गेंद को किस कारण कोण से गाड़ा जाना चाहिए ताकि वे अधिकतम दूरी तय कर सके? 45 डिग्री पर। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऊष्मा एक ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, जूल, केल्विन, रमफोर्ड या कनॉट। तो ये रमफोर्ड ने दिया था, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? अरे कोई मोटी बात है, यानी किस वैज्ञानिक ने सबू पहला बर्फ का 2 टुकड़ा ले बिन आपस में रगड़ आपस में घर्षण पिघाल दिया? वो क्यों वैज्ञानिक हो सब बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो। जूल, डेविड, थॉमसन या रदरफोर्ड? तो ये डेवी, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? कम दाब, उच्च दाब, कम घनत्व या उच्च घनत्व? तो ये उच्च दाब के कारण, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाई केयर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल पर 41 जिला दर्शन का नया अपडेट डाल दिया गया है 2025 के आधार पर। संपूर्ण जानकारी, एक भी जानकारी मिस नहीं की गई है, और वो भी ऑथेंटिक बुकों की सहायता से, एक भी गलती की संभावना नहीं है, पूरी 100% कोशिश की है। तो ये आप देख सकते हैं जिला दर्शन का पूरा 41 वीडियो। धन्यवाद।